धन्यवाद करता हूँ कि आपने सकारात्मक वातावरण बनाने में सहयोग करें, क्योंकि इस बीमारी का आधा इलाज साइको इलाज होता है। आदमी को विश्वास होना चाहिए कि वो ठीक हो रहा है। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, सब जगह स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट हो रहा है, कहीं कोई वेरिएशन नहीं है। हम इस बात में सफल हुए कि जहां हम 250 पेशेंट भी आज के 7 दिन पहले रख पाने में बहुत तकलीफ में थे, वहाँ आज अप्रॉक्सीमेटली 500 पेशेंट को हम कैटर कर रहे हैं। जहां हमें 2 घंटे की ऑक्सीजन की उपलब्धता थी पहले, वहाँ आज हम 8 घंटे से ज़्यादा की हमारे पास इन्वेंट्री है और हमने पूरा फ्रीडम दे रखा है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, हम सबकी सेवाएं ले रहे हैं। हमारा आज का उद्देश्य सीधा ये है कि पेशेंट को कहीं से भी ट्रीटमेंट मिलके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम सुविधा दे सकें। अभी हमने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय और लिए, जैसे उस दिन पिछले बार जब मैं बैठा था उस दिन मैंने 20-30 नए एम्प्लॉय रखे। आज फिर अभी मेरी बात हुई, मैंने बोला है कि जो स्वच्छता में वार्ड बॉय में रखेंगे उन्हें एडिशनल कुछ टोटल पैसा जो मेरा स्वच्छता निधि का है और मेरी विधायक निधि का है, वो पूरा जहाँ ज़रूरत पड़ेगी स्टॉप गैप अरेंजमेंट में कलेक्टर को यूज करने का अधिकार दे दिया, ताकि उसके कारण, क्योंकि अब कर्मचारी है, उसे अगर 8,000 रुपया गाइडलाइन से मिलता है, वो शायद 8,000 रुपये में नगर पालिका में नौकरी करने को तैयार है सफाई में, लेकिन शायद यहाँ आके काम करने के लिए उसकी मानसिकता उसके परिवार वाले रोकेंगे। तो मुझे उसको अगर 1.5 बजट देना है तो वो सब अधिकार मैंने कलेक्टर साहब को, कमेटी को दे दिए कि कमेटी कैन डू एट देयर एंड, और वो बुला के सीएमओ और उनके अधिकारियों को समझा दिया, ताकि जो स्वच्छता की थोड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं 100-150 बेड की कैपेसिटी वाले अस्पताल में जब अपन ने 250 मरीज रखे हैं तो तकलीफ तो आएगी। वो व्यवहारिक है, एक दिन में किसी के पास भी जादू का डंडा तो नहीं है कि भैया घुमाया और सब ठीक हो जाए। तो मैं व्यवहारिक समझाइश और व्यवहारिक आग्रह के साथ कि आज हम 500 पे पहुँचे, आज हम कुछ विलेज लेवल पे और बढ़ा रहे हैं कि पेशेंट आखिरी दौर पे आ रहे हैं। एक नई ऑब्जर्वेशन ये और हमारे पास आई है जब डाटा एनालिसिस किया तो, कि कोविड पॉजिटिव वाले जितने भर्ती हो रहे हैं उसमें से मात्र 20% ही है। बाकी अंदर जो लोकल ट्रीटमेंट से बीमार होके जब उनको कोई असहाय महसूस हुए तब भाग के आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रूरल बेल्ट में और अर्बन बेल्ट में लोग पहले छिपाना या कवर करने की जो टेंडेंसी है, लोकल जो ट्रीटमेंट बिना नॉलेज के हो रहा है, उसके कारण बीमारी बढ़ रही है, मल्टीप्लाइंग इफेक्ट आ रहा है। उससे रोकना मेरा सबसे पहला टारगेट था, और वो इसीलिए मैंने पहले दिन आते ही अपॉइंटमेंट्स बढ़ाए, अटेंडेंट कम किए, और आज आखिरी निर्णय ये लिया कि एक भी अटेंडेंट अंदर, जब मेरे पास स्टाफ हो जाएगा तो अंदर मैं परमिट नहीं करूँगा, ताकि वो मल्टीप्लाइंग इफेक्ट मेरा ख़त्म हो। कुछ डिसीजन कड़क लेने पड़ते हैं। दूसरा, बहुत सख्ती से कल की कैबिनेट में, जिसमें सभी मंत्री और मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि बहुत सख्ती से कर्फ्यू का पालन हो, शादी क्रियावर वगैरह अभी बिल्कुल ना हो। फैक्ट्रियां भी जहां अगर कोई भी केस हो रहा है वो सब, कल ऐसा केस रतलाम का हुआ, कल रतलाम के सब यूनिट, क्योंकि वहाँ इरेटिक ग्रोथ हुई थी, सब कल रात को बंद कर दिए गए थे। आप सबके भी संपर्क होंगे, सब चेक कर सकते हैं। और मुख्यमंत्री जी ने एक वाक्य यूज कर लिया
कि ऐसी लापरवाही को क्रिमिनल लापरवाही मानी जाएगी। मेरा सभी से आग्रह है कि आपके माध्यम से हम पंचायत लेवल पे दोबारा सर्वे तेजी से करवा रहे हैं और सर्वे करवा के पहले स्टेज के पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट ले पाए। हम अगले 3 दिन में 1000 तक की कैपेसिटी क्रिएट करने का प्लान बना रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम फर्स्ट स्टेज पे और अच्छा हो रहा ये मैसेज आएगा तो ज़्यादा लोग डर के निकलेंगे। कहीं ना कहीं उस डर से भी कई पेशेंट यार वहाँ तो तकलीफ़ें ज़्यादा तकलीफ़ें अपन नहीं निकले। और मेरा ख्याल है अभी काफ़ी हद तक गैस सब प्राइवेट अस्पतालों को मेरी जानकारी में 100% पहुँच रही है। इंजेक्शन का भी प्रोटोकॉल बना दिया, सीक्वेंस बना दी। आज कल से हम आपको लिस्ट भी देना शुरू कर देंगे कि इस मरीज़ को जिसका ये कॉन्टेक्ट नंबर है इंजेक्शन आज लगा, कल लगा, परसों लगा, ताकि 100% ट्रांसपेरेंट सीट सबके सामने आ जाए। और उसका एक क्राइटेरिया तय कर दिया। सर्वे में हम एक लाइन और फोकस कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ जिस गांव में 5 से ज़्यादा पेशेंट हो वहाँ 50 किटें होम आइसोलेशन वाली, जिसमें 7 दिन की पूरी दवाइयों का सेट होता है, वो वहाँ के पंचायत में तुरंत कल तक पहुँचाई जाए ताकि वहाँ और ना फैले और वो वहीं ख़त्म हो। परसों तक हमारे कुछ और सेंटर ऐसे चालू हो जाएंगे जहाँ किसी के पास घर की व्यवस्था ना होने पे अभी भी कर रहे हैं, वो कोविड सेंटर टाइप के कुछ को चालू कर दे ताकि उन्हें वहाँ सुविधा मिले, ताकि घर में स्प्रेड ना हो। तो अभी कुछ जगह ऑब्जर्वेशन आया पूरा परिवार उससे ग्रसित हो गया। क्या होता है, परिवार में इमोशन भी होते हैं, भावना भी होती है और साथ छोड़ना सामाजिक दृष्टि से संभव नहीं होता है। लेकिन उस कारण वो बीमारी फैल कर उसका मल्टीप्लाइंग इफेक्ट को कंट्रोल करना भी अपन का सबका मिलकर दायित्व है। मैं आप सबको भी रक्षक के रूप में देख रहा हूँ, वातावरण बनाने वाले के रूप में देख रहा हूँ, ना कि मीडिया के रूप में देख रहा हूँ। मेरी लाइन बहुत स्पष्ट है और बहुत स्पष्ट निवेदन है। हमने आज एक्सपेरिमेंट के लिए एक पहली मशीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग में अभी बनना शुरू हुई है, जो आपके वेंटिलेटर और ऑक्सीजन अभी जो दे रहे हैं, जो 7-8 लीटर पर मिनट से ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं, वो मशीन आज मंगा के मैंने अभी खुद दी है अपने हाथ से जिला अस्पताल को, कि भाई वो 15 लीटर तक जो बाइसेप करके देते अंदर नली डाल के, उसके बजाय उस मशीन का उपयोग करें ताकि पेशेंट को जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। वो मशीन आज हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी को अभी दी है। क्या नाम सर मशीन? नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर। क्या वो कंसंट्रेटर? नहीं, कंसंट्रेटर नहीं है। कंसंट्रेटर के साथ उसमें कई सेफ्टी फीचर ऐड हुए। उसकी कैपेसिटी 15 लीटर पर की है, पर मिनट होती है क्या? नहीं, वो जो भी है वो पढ़ लेना भैया। 15 लीटर अपन 5 से 10 देते हैं अभी, उसकी कैपेसिटी 15 तक की है। वो गंभीर के लिए केवल गंभीर के लिए, केवल गंभीर। हाँ, मतलब जो क्या है कि वेंटिलेटर सबसे लास्ट ऑप्शन है। वेंटिलेटर में के बाद बहुत कम, क्योंकि वेंटिलेटर का किसी की अंदर जो लंग्स में नसें, जो पतली नसें हैं, वेंटिलेटर के कारण वो रप्चर भी होती है। तो उससे बचने के लिए इस मशीन का अभी नया इनोवेशन हुआ, वो मैंने अभी दी है। अभी हमारे अलग अलग जगह के सभी सेंटर चालू हो गए, शायद
रिपोर्ट भी आई। आज जावत से 3-4 पेशेंट कल ठीक होके भी गए। थोड़ा वातावरण खुला होगा, आप खुद भी समझे, हवा फ्री होगी तो जल्दी आदमी ठीक होगा। और दूसरा एक और मेरा आपके माध्यम से सबको आग्रह है कि 8 से 10 दिन के बाद कोरोना खत्म हो जाता है। हो जाता है, सबका होता है जैसा भी है। फिर वो केवल बीमारी के दूसरे कमजोरियों के कारण वो अस्पताल में रहता है। उनसे मेरा ये आग्रह है कि उसको कोरोना से दूसरी जगह शिफ्ट करने में आप थोड़ी जागरूकता बढ़ाएं, क्योंकि उसे दोबारा कोरोना ना हो जाए, वरना वो बहुत गंभीर होगा। जैसे जॉन्डिस रिपीट होता है, टाइफाइड रिपीट होता है, मलेरिया रिपीट होता है, इसे कोरोना रिपीट होने लगेगा तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। तो जिसका कोरोना पॉजिटिव हो उसे आपके माध्यम से भी ये जानकारी, जागरूकता जाए कि उसे तुरंत उस अस्पताल से शिफ्ट होकर दूसरे अस्पताल में जाना पड़ेगा। भले ही ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, लेकिन कोरोना के जब उसकी बॉडी से वायरस निकल गया, ख़त्म हो गया, तो उसे वहाँ ज़्यादा भर्ती रहना बहुत नुकसानदायी हो सकता है। क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे पेशेंट चिन्हित हो रहे हैं जो जिनके रिश्तेदार जानकारी के अभाव में वो ये समझते हैं कि जैसे जिला अस्पताल कोई उनके साथ किसी दूसरे को रखने के लिए उन्हें निकाल रहा है। तीसरा मेरा एक और छोटा सा आग्रह है, हर अस्पताल की कैपेसिटी सीमित होती है, कोई भी हो। पूरे भारत में भी एम्स में भी नहीं है तो कई अस्पतालों में जगह नहीं है। तो वहाँ ये इस चीज़ को कि भैया एक पेशेंट आके बोले कि नहीं हमें तो भर्ती करो, हम तो सड़क पे ही नहीं तो पड़े रहेंगे, उनको दूसरे सेंटर में जाने में, चूँकि हमने 5-7 अलग अलग जगह कर दी, उन्हें हम स्पेस बता रहे हैं कि वहाँ बेड खाली है, वहाँ खाली है, उन्हें वहाँ ले जाने में फ़ायदा है। ऐसी आपकी तरफ से भी रिपोर्टिंग जाएगी तो एक जनमानस बनेगा कि ट्रीटमेंट एक है, एक जैसा है पूरे उसमें ज़िले में, चाहे वो नीमच सरकारी अस्पताल हो, चाहे वो सिंगोली हो, चाहे जावद हो, चाहे रामपुरा हो, चाहे जीरन हो, चाहे कुकड़ेश्वर हो। ये बातें थोड़ी सी कहीं ना कहीं आपके द्वारा पब्लिक में जाएगी तो विश्वसनीयता बढ़ेगी और अपन सब मिलके इस युद्ध को जीत पाएंगे। और आप सब मेरे इस युद्ध के सिपाही हैं, आप में से कोई भी पत्रकार नहीं है, इस युद्ध के सभी सिपाही हैं। धन्यवाद। अब खुद रोज मैं 2 घंटे बैठ रहा हूँ, शायद आपको इतना फीडबैक है 10 दिन से, और 2 घंटे शाम को बैठ रहा हूँ, तो यहाँ मेरा और कोई काम नहीं है। मतलब मेरी बात तो सुनना पूरी, मैं आपकी बात बता रहा हूँ। आज अभी कल से ये व्यवस्था कर दी गई थी, कल उनने को डायरेक्शन दिए गए थे। एडिशनल जिला पंचायत सीओ वहाँ पे बता रहा है कि यहाँ बेड खाली है, यहाँ चले जाइए, हम चिंता करेंगे। और हम ये कोशिश करेंगे कल तक ये वातावरण बनाने की कि पहले ये जितने छोटे हमने नए जोन खोले हैं वहाँ जाए, क्योंकि 200-150 के बेड में 258 आज की तारीख में भर्ती है। अब कैसे अपन और करेंगे? अब आप खुद मुझे बता दें। वो कर रहे हैं, वो करेंगे, हमें उसे 150-200 तक लाएंगे तो वो जल्दी रिकवर होंगे। बिलीव इट कि मैं और आप एक ही प्रयास पे कर रहे हैं। हम सब भी घंटों बैठ के यही मेहनत करना चाह रहे हैं। आप और उनको बाइफरकेशन का चार्ट देंगे, रोज़ सुबह मैं वहाँ डिस्प्ले करा दूंगा कहाँ बेड अवेलेबल है। ये एक बोर्ड और लगवा दें, ये बोर्ड लगवाइए एक। नहीं, मैं सहमत हूँ, अच्छा सुझाव है। एक तरीके जो डेथ जो हो रही है तो कई लोग परिजन डेड बॉडी घर ले जा रहे हैं। कल रात को एक वात्सल्य भवन से और एक सिविल हॉस्पिटल से डेड बॉडी घर गई
और बहुत सारे लोगों ने उनसे हाथ लगाया, तो वो कम से कम अगर ये अगर उसकी कोविड रिपोर्ट भी अगर नेगेटिव आ रही है, इस मामले को जी, बहुत गंभीरता से नहीं नहीं कोई अभी एक सेकंड, बहुत गंभीरता से हम लेंगे। ऐसी चूक किसी कीमत पे ना हो। ये चूक का कारण शायद कहीं ना कहीं नहीं इसलिए ज़्यादा हो गया। मैं आपको थोड़ा सा उसका रीज़न बता देता हूँ। पीछे वो 2-3 दिन से कि भैया इतने आए कोविड के, इतने ही क्यों डिक्लेयर हो रहे हैं, उस बात को कन्फ्यूजन में ये जनरेशन हो गया। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि कोविड पॉजिटिव से नेगेटिव होने के बाद भी अगर वो अस्पताल से आ रहा है तो वो कोविड के नियमों में ही उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए, और उसमें जो भी चूक हुई उस पर हम एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन इनको ध्यान रखेंगे। और ज़रूरी है, अच्छा सुझाव है, अच्छी मिस्टेक को सकारात्मक तरीके से आपने रखा, उसके लिए आपका धन्यवाद। गुमावे में सर ऑक्सीजन बेड है अवेलेबल? नहीं, ऑक्सीजन फिर उनको सिलेंडर्स हम लोग देंगे और कॉन्सेंट्रेटर्स के नहीं, माध्यम वहाँ ऑक्सीजन वो तो जिसके कारण वो अंतिम समय आया। जैसे एक घटना बहुत लंबी चली, 35 की ऑक्सीजन लेवल पे पेशेंट आया, 20 से 22 मिनट में वो हो गया। अब उसमें डॉक्टर के हाथ में क्या था, ईमानदारी से बता दो, ईमानदारी से बता दो। ठीक है, हॉट न्यूज़ बनी, लेकिन ईमानदारी से अपन देखें क्या करेगा डॉक्टर, भगवान तो नहीं बन सकता है, उसके शरीर में खुद तो नहीं घुस सकता है। तो अभी इस बात का जागरूकता अपन चलाएं सब मिलके, कैसे फर्स्ट स्टेज के मरीज को दवाई पहुँचे, जानकारी प्रशासन तक पहुँचे कि उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। मेरे पास 5000 किट रेडी पड़ी है और कल मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ सब जगह, हर पंचायत में। अच्छा सर, संकट के इस दौर में आयुष विंग के डॉक्टर इस्तीफा दे रहे हैं। आयुष विंग जो होता है अपने, उसमें डॉक्टर इस्तीफा दे रहे हैं। और सेकंड ये कि आशा कार्यकर्ता जो कि हेल्थ हेल्पर रहती हैं, उनको 4-4 महीने। देखो, मैंने एक लाइन और कही जी, कि डिजास्टर के समय आपको अपनी स्किल बढ़ाकर कैसे हम संयुक्त रूप से आगे बढ़े उसके बारे में सोचना है। क्या आपके रिश्तेदार यहाँ नहीं रहते? क्या आपका कोई परिचित नहीं जा रहा है? क्या आपके किसी परिचित को पीड़ा नहीं हो रही है? आपके भी मित्र होंगे कोई ना कोई, और उनकी पीड़ा आपको भी तकलीफ दे रही है। अपन सब संयुक्त रूप से सबकी पीड़ा हरने का कोशिश कर रहे हैं। कितने सफल होंगे? और ये भी मैं बता दूं कि सुधार का लाइफ लॉन्ग आखिरी क्षण तक तरीका रहता है। हर चीज़ में सुधार की गुंजाइश रहती है। तो सुधार अपन सब मिलके करते रहेंगे। सुधार के नाम पे इस कॉन्फ्रेंस को शिफ्ट ना करें। इन एमबीबीएस डॉक्टरों के ट्रांसफर करे थे नीमच, उनने आने से मना कर दिया। चलिए, कोई विषय नहीं है आज का। नहीं, विषय इसलिए नहीं है कि जब ट्रांसफ़र के ऑर्डर बने थे वो 7 दिन पुरानी घटना थी। अब जब हमें अलग अलग जगह सेंटर बन रहे हैं तो उसको वहाँ जाने का कह दिया गया, क्योंकि वहाँ पे भी एक एक वो चाहिएगा ना, नहीं तो सेंटर कौन चलाएगा। तो वो 7 दिन पुराने ट्रांसफ़र ऑर्डर हैं। सर आपका वो हो 30 को निकला था। अब वो 30 के पहले टाइपिंग में 2 दिन पहले दिया होगा। अब मैं एक और छोटी सी बात बताऊंगा ईमानदारी से, रिकॉर्ड करना बंद करो फिर मैं बताता हूँ।